आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सभी से एक सवाल है कि आप दुख के समय में खुश रह सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं, आप खुश नहीं रह सकते। आपको लगता है कि दुख के समय में प्रभु आपको भूल गया है, या आप दुख के समय में खुद को अकेला महसूस करते हैं। जब आप दुख से या निराशा से होकर गुजर रहे हैं, तो याद रखें, प्रभु आपको आशीर्वाद के लिए उपयोग करता है, ना कि दर्द भरी जीवन जीने के लिए। वचन कहता है, विलाप गीत 3 अध्याय का 22 से 23 पद, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। यह वचन आपको याद दिलाता है कि प्रभु की दया और करुणा कभी समाप्त नहीं होती। उसकी दया हर सुबह नई होती है, क्योंकि परमेश्वर की सच्चाई महान है। यिर्मयाह हमें याद दिलाते हैं कि निराशा के बीच में हमें क्या करना चाहिए। हमें ऐसे समय में परमेश्वर की भलाई को स्मरण करना है। एक अच्छे पिता की तरह परमेश्वर अपने बच्चों को दर्द से गुजरने देता है, फिर वह उस दर्द से, उस दुख से बाहर भी निकालता है। हम भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर अच्छा है। उसने हमारे पापों के कारण यीशु को क्रूस पर मरने के लिए भेजा। उसने इस्राएलियों को गुलामी से बचाया। हम सभी को बचाने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि वह हमें अपनी आशीष देना चाहता है। वह हमें हर दुख से, हर मुसीबत से बाहर निकालना चाहता है, हर परेशानियों से बाहर निकालना चाहता है। इसलिए वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 22 पद, तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। मेरे प्रियो, प्रभु ने इस संसार को जीत लिया है, इसलिए वे कहते हैं कि तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। इसलिए हमें दुख के समय में डरने की जरूरत नहीं है। ये दर्द क्षण भर के लिए है। जब हमें सुख मिलेगा, तो उस सुख को, उस आनंद को कोई भी मनुष्य हमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। हम विश्वास करें। हम सभी इस संसार में रहकर नाना प्रकार के दुखों में पड़ते हैं और परेशान हो जाते हैं। हमें इन सब दुखों से परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये दुख हमारे जीवन में क्षण भर के लिए है। क्योंकि बाद में जब हमें आनंद मिलेगा, जब हमें सुख मिलेगा, वह हमें प्रति भोर नई करती जाएगी, क्योंकि प्रभु की करुणा कभी समाप्त नहीं होती। आप विश्वास करें और अपने जीवन में आशीषों को देखें। आमीन।